नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। तालिबानी हत्याकांड के गवाह का 4 घंटे हुआ ऑपरेशन। ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्रेन में सूजन, होश में आने में 2 दिन लगेंगे। दरगाह क्षेत्र से लापता हुआ 3 साल का मासूम सीसीटीवी फुटेज में आ रहा नजर। मां की रिपोर्ट पर पुलिस जांच में जुटी। बीकानेर में 2 ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी। लूणकर नर्सर में देर रात पहुंचे चोर। हल्ला हुआ तो गाड़ी में भाग गए। एलिवेटेड रोड तैयार, अब फीता कटने का इंतजार। जयपुर की पहली ऐसी रोड जो हवा में होती है, दूसरी एलिवेटेड रोड से कनेक्ट है। होटल हाईवे किंग के साथ कर्मचारियों ने की मारपीट। वीडियो वायरल, 2 ग्राहकों को जमकर पीटा। मैनेजर बोला वीडियो पुराना है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उदयपुर के तालिबानी हत्याकांड का मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा का देर रात 4 घंटे ऑपरेशन चला। जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उदयपुर पहुंची डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में ऑपरेशन किया गया। इस दौरान जयपुर से उदयपुर पहुंचे डॉक्टर मनीष अग्रवाल और राशिम कटारिया मौजूद रहे। राजकुमार शनिवार को ब्रेन हेमरेज होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। हाल का पता चलते ही सोमवार को दोनों डॉक्टर्स को राज्य सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर से 4.5 घंटे में जयपुर से उदयपुर भेजा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल राजकुमार को न्यूरो आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मनीष अग्रवाल और राशिम कटारिया बताया कि ऑपरेशन के दौरान राजकुमार के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना चुनौती था। ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्रेन में सूजन थी। ऑपरेशन के बाद सूजन में कमी आई है। राजकुमार को होश आने के लिए 2 दिन लग सकते हैं। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट को 2 हिस्सों में पैरालिसिस आया था, ऐसे में उन्हें रिकवर में समय लगेगा। मंगलवार दोपहर तक एनेस्थेसिया का असर खत्म हो जाएगा। सोमवार को राजकुमार का जन्मदिन भी था। डॉक्टर ने बताया कि एमबी महाराणा भोपाल अस्पताल में सारी सुविधाएं होने से राजकुमार को बेहद ट्रीटमेंट दिया गया है। उन्हें यहां से कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा। देर रात तक संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा भी ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त सीएमआर में अधिकारियों को इसका अपडेट देते रहे। दरअसल 1 अक्टूबर को राजकुमार को गंभीर हालत में एमबी हॉस्पिटल लाया गया था। जब उन्हें लगा तब ब्रेन का करीब 45% हिस्सा इंजर्ड बताया गया। हालांकि इस दौरान वे अपने परिवार के लोगों से बात करते रहे थे। इसके बाद रविवार को उनकी तबीयत बिगड़ी और सोमवार को ज्यादा बिगड़ने पर ऑपरेशन का निर्णय हुआ। इस पर प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने राजकुमार से मिलकर सीएम से बात की और हाल बताया। इसके बाद सीएम के निर्देश पर जयपुर से न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल और डॉक्टर राशिम कटारिया को ग्रीन कॉरिडोर से रवाना किया गया। सोमवार रात 9:40 पर दोनों डॉक्टर उदयपुर के एमबी अस्पताल पहुंचे। रात करीब 1 बजे तक ऑपरेशन चला। राजकुमार शर्मा की पत्नी पुष्पा ने बताया कि शनिवार को राजकुमार शर्मा घर पर तैयार हो रहे थे, तभी चक्कर खाकर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजकुमार कन्हैयालाल साहू की मालदा स्ट्रीट में सुप्रीम टेलर पर 8 साल से कारीगर के रूप में काम करता था। 28 जून को जब कन्हैयालाल की हत्या हुई तब राजकुमार और ईश्वर साथ में थे। इसके बाद एनआईए ने दोनों को इस केस में मुख्य गवाह भी बनाया था। इस वारदात के बाद से ही राजकुमार सदमे में चला रहा था। परिवार ने उसे जैसे तैसे संभाला, लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। 24 घंटे पुलिस गार्ड्स के साथ होने से वे कहीं आ जा नहीं सकते थे। परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। पिछले महीने ही एनआईए कन्हैयालाल साहू केस में ईश्वर और राजकुमार के बयान दर्ज करने के लिए उन्हें जयपुर लेकर गई थी। टीम ने बयान दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की शिनाख्त भी करवाई थी। राजकुमार ने पिछले दिनों मुख्य आरोपी रियाज अतारी और गोश मोहम्मद की शिनाख्त की थी। 4-5 बार जयपुर में औपचारिक कार्यवाही पूरी करने के बाद बयान और आरोपियों की शिनाख्त की प्रक्रिया कर ली गई है।
अब चार्जशीट पेश होने के बाद दोनों गवाहों को कोर्ट में बयान दर्ज करवाने हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा, जो कि 50 साल के हैं, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। राजकुमार को गंभीर हालत में एमबी हॉस्पिटल लाया गया था। चर्चित केस से जुड़े होने के चलते सोमवार दोपहर जयपुर से डॉक्टर की एक टीम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उदयपुर भेजी गई है। टीम ने उदयपुर पहुंचते ही राजकुमार का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ऑपरेशन करीब 5 घंटे चलेगा। 28 जून दिन में करीब 2 बजे थे। उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल पर बेरहमी से 30 से ज्यादा वार किए गए थे। उसी की दुकान में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड को अंजाम दिया रियाज और गोश मोहम्मद ने। दोनों की हत्यारों ने कन्हैया को मारते वक्त उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा, चाकुओं से वार कर गला काट दिया। जब अब वहीं बेरहम हत्यारा रियाज इन दिनों अपने परिवार से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जांच एजेंसियों के अधिकारियों से मिन्नतें भी कर रहा है। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र की एक गली से 3 साल का मासूम लापता हो गया। मासूम की मां ने दरगाह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नला बाजार के पास जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज में बच्चा नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दौड़बकी मधुबन बिहार हाल लाखन कोटड़ी अजमेर निवासी शहनाज मोहम्मद अजीज शेख पठान ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनका 3 साल का बच्चा गली से अचानक गायब हो गया, जिसका नाम एहसान है। हर जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। बच्चे का रंग गोरा और कद करीब 3 फीट है। रुष्ट पुष्ट शरीर है और ललाट पर 2-3 दिन पुरानी चोट का निशान है। लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग की हाफ पैंट पहन रखी है। अपने मम्मी पापा का नाम बता देता है, अतः कार्यवाही की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उप निरीक्षक उगमाराम को सौंप दी है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र से एक 14 साल की किशोरी के लापता होने का मामला भी सामने आया है। ईदगाह कॉलोनी चौधरी की दुकान के पास वैशाली नगर अजमेर निवासी पिता ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी 14 साल की बेटी उनके साथ रात को घर पर सो रही थी। रात 1:30 बजे उठकर देखा तो बेटी नहीं थी। घर के गेट खुले थे तो आसपास पता किया। इस दौरान एक गाड़ी जाती हुई दिखी। उसने हरे रंग का कुर्ता और लाल रंग का पायजामा पहन रखा था। उसका सांवला रंग है और थोड़ी सी गर्दन तिरछी है। इसकी हाइट 5 फीट है, अतः कार्यवाही की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई किशन सिंह को सौंप दी है। बीकानेर के लूणकरसर में 2 ज्वेलर्स की दुकान पर सोमवार रात ताले टूट गए। दुकानों से सोने और चांदी का सामान भी चोरी हो गया। लूणकरनसर पुलिस अब मामले की छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लूणकरसर कस्बे में बीती रात करीब 2 बजे 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। लूणकरसर सामुदायिक तो स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित राधेश्याम सोने की दुकान पर और बालिका विद्यालय के पास तुलसीराम सोने की दुकान को पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए चोरों ने निशान बनाया। पिकअप गाड़ी में आए चोरों ने ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया। दुकान में घुसते ही नकाबपोश चोरों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की वायरिंग को हटा और अलमारी में और काउंटर में रखे सोने और चांदी के जेवर चुरा लिए। उसके बाद बालिका विद्यालय के पास स्थित तुलसीराम सोने की दुकान के ताले तोड़कर चांदी के जवेरात चुराए गए। चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोरों का एक युवक ने देखा तो शोर मचाया। तब चोर पिकअप गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही लूणकरसर एसएचओ चंद्रजीत सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे और पिकअप गाड़ी में भागे चोरों की तलाश शुरू की। वहीं टाइगर फोर्स टीम और ग्रामीणों ने भी पिकअप का पीछा किया, लेकिन पिकअप गाड़ी में सवार चोर पकड़ में नहीं आ सके। चोरों का पता था कि दुकान में सीसीटीवी लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने वहां आते ही राधेश्याम सोने की दुकान के आगे लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा ही बदल दी। हालांकि फिर भी चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इसी आधार पर उन्हें पुलिस पकड़ने में जुटी हुई है। जयपुर के दूसरे सबसे बड़े एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो गई है और अब केवल उसके फीता काटने का इंतजार है। जेडीए ने इसके उद्घाटन का प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भिजवा दिया है। संभावना है कि इस सप्ताह इस एलिवेटेड रोड का लोकार्पण हो सकता है।
इस रोड के शुरू होने से हवा सड़क 22 गोदाम चौराहा पर ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी निजात मिलेगा। वहीं अंबेडकर सर्किल से जिन लोगों को सोडाला सब्जी मंडी तक जाना है तो उसको भी महज 10 मिनट लगेंगे। इस रोड की खासियत यह है कि यह जयपुर की पहली ऐसी एलिवेटेड रोड है जो हवा में ही दूसरी एलिवेटेड रोड से कनेक्ट होती है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का काम साल अगस्त 2016 में शुरू किया गया था, जिसे साल जून 2019 तक पूरा करना था। जून 2019 में काम पूरा नहीं होने के बाद इसकी डेडलाइन को 1 साल के लिए यानी मई 2020 तक बढ़ा दिया गया था। मार्च 2020 में कोरोना काल शुरू होने के बाद से प्रोजेक्ट का काम धीमा पड़ गया और इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर वापस सितंबर 2022 किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 225 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एलिवेटेड रोड की कई खासियत है। यह ऐसी रोड है जिस पर चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग रैंप बने हैं। अमूमन एलिवेटेड रोड पर एक ही जगह अप और डाउन रैंप एक साथ बने होते हैं। अंबेडकर सर्किल से सोडाला की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले इस रोड का अप रैंप आएगा। यहां से एलिवेटेड रोड पर चढ़ने के बाद इसका पहला डाउन रैंप 22 गोदाम रेलवे ओवरब्रिज पार करने के बाद नंदीपुरी तिराहा होटल हिल्टन के सामने बनाया है, जबकि दूसरा डाउन रैंप न बनाकर इसी सीधे हवा में अजमेर रोड एलिवेटेड से जोड़ दिया है ताकि ट्रैफिक जिसे सोडाला सब्जी मंडी वैशाली नगर अजमेर रोड 200 फीट जाना हो जा सके। इस तरह सोडाला से आने वाले ट्रैफिक को हवा सड़क चंबल पावर हाउस से अप रैंप दिया गया है। यहां से ट्रैफिक इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ेगा और 22 गोदाम सर्किल पार करके सी स्कीम नाले के पास आकर उतरेगा। इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने के बाद जयपुर 22 गोदाम हवा सड़क सोडाला तिराहा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अभी अंबेडकर सर्किल से 22 गोदाम सर्किल हवा सर्कल होते हुए सोडालालम सब्जी मंडी पहुंचने में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इस एलिवेटेड के बनने के बाद महज 10 मिनट में यह सफर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 22 गोदाम सर्किल पर जो जाम की समस्या रहती है वह भी काफी हद तक कम हो जाएगी। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर अलवर जिले के बहरोड में होटल हाईवे किंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। वीडियो में 2 लोगों पर होटल के गार्ड समेत 7 कर्मचारी लात घूंसे बरसा रहे हैं। हालांकि वीडियो सोमवार रात 11 बजे का बताया जा रहा है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि वह सोमवार रात खाना खाने होटल हाईवे किंग गया था। उस वक्त 2 ग्राहकों से वहां के कर्मचारी उलझ रहे थे। ग्राहक कह रहे थे कि वे लोकल है और पैसा नहीं देंगे। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ ही देर में लाल टी शर्ट पहने रेस्टोरेंट के 6 कर्मचारी दोनों ग्राहकों पर टूट पड़े, उन पर जमकर घूंसे बरसाए। इस बीच होटल के गार्ड ने भी मुक्के बरसाए। हालांकि इस बारे में होटल के जीएम गुरनीत सिंह ने आज बात की तो पहले उन्होंने मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। फिर वीडियो दिखाया तो उसे पुराना बताया, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वीडियो सोमवार रात 11 बजे का ही है। यह भी कहा जा रहा है कि ग्राहकों की संख्या 2 थी और वे शराब के नशे में दिखाई दे रहे थे। बहरोड थाना इंचार्ज से बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह की शिकायत न तो होटल की तरफ से दी गई है और न ही पीड़ित सामने आए हैं। शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक खाना खाने के बाद दोनों ग्राहक खाना खाकर निकल रहे थे। कर्मचारी ने उनसे पैसे मांगे तो कहा कि वे लोकल है, पैसे नहीं देते। इस पर बाकी स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया और ग्राहकों पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। मारपीट कर उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में देर रात ब्लैक कोबरा के घुसने से भारी हड़कंप मच गया। हॉस्टल नंबर 3 में रहने वाले स्टूडेंट डर के कारण बाहर निकल गए। स्नैक कैचर और पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया। गोविंद ने सुरक्षित तरीके से कोबरा को रेस्क्यू किया, फिर जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर स्टूडेंट ने राहत की सांस ली। गोविंद ने बताया कि घटना सोमवार रात 10 बजे के आसपास की है। हॉस्टल में कमरों के बाहर गैलरी में टॉयलेट बने हैं। एक टॉयलेट में 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया था। टॉयलेट के अंदर लगे प्लास्टिक में पाइप में फंस गया था। छोटी और बड़ी स्टिक के जरिए करीब 10 मिनट की मशक्कत से बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने अटैक भी किया। गोविंद ने बताया कि हॉस्टल में मेस और कैंटीन भी है, इस कारण चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं। संभवतः शिकार की तलाश में कोबरा टॉयलेट में जाकर फंस गया। आरटीयू परिसर के आसपास फॉरेस्ट की जमीन है। चंबल नदी बहती है। पहले भी यहां भालू, अजगर और लेपर्ड आ चुके हैं। भारत बिहार कॉलोनी में भी देर रात करीब 6 फीट लंबा अजगर आ गया और मकानों के बाहर इधर उधर रेंगता रहा। अजगर को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हालांकि कुछ देर बाद अजगर खाली प्लॉट में जाकर बैठ गया। सूचना पर गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जयपुर में पड़ोसी युवक के स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के कपड़े चेंज करते समय पड़ोसी घर में घुसा था। छेड़छाड़ का विरोध चिल्लाने पर डरा धमका कर आरोपी वहां से भाग गया। कालवाड़ थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कालवाड़ निवासी एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसकी नाबालिग बेटी स्कूल में पढ़ती है। आरोप है कि 2 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस दौरान आरोपी पड़ोसी घर में घुस आया। बेटी को कमरे में कपड़े चेंज करते समय आरोपी पड़ोसी ने छेड़खानी की। बेटी के विरोध कर चिल्लाने पर डराने धमकाने लगा और मौके से फरार हो गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन दौड़ कर आए। बेटी से पूछने पर उसने आरोपी पड़ोसी की आप बीती सुनाई। गुस्साए परिजन पीड़िता को लेकर कालवाड़ थाने पहुंचे। घटनाक्रम बताते हुए आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। अजमेर में रेप पीड़िता के पिता की हत्या को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। समझाइश के बाद मौके से शव उठाकर मोर्चरी लेकर आ गए, लेकिन अब यहां से सब नहीं उठा रहे हैं। मुआवजे, सरकारी नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन अड़े हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने बिनाई बामनवाड़ा मार्ग भी जाम कर दिया था। अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही ग्रामीण मोर्चरी के बाहर जमा हो गए हैं। शव के पोस्टमार्टम नहीं कराने और शव उठाने से इनकार कर दिया है। मांगे पूरी नहीं होने तक ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी, डीएसपी और जांच अधिकारी राम अवतार भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
मौके पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। गौरतलब है कि पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट पर 2 जनों के खिलाफ हत्या का मामला सोमवार को ही दर्ज कर लिया था। अजमेर के बिनाई उपखंड की ग्राम पंचायत गुड्डा खुर्द के गांव बगराई के चरागाह में सुबह 35 साल के युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और मृतक की शिनाख्त 2 किलोमीटर दूर स्थित गांव के रहने वाले के रूप में हुई थी। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। ऐसे में पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला हत्या का माना और एरिया सीज कर एफएसएल टीम को मौके पर भेज दिया था। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई थी। परिवार और ग्रामीणों के अनुसार मृतक के 10 साल का एक बेटा है और 12 साल की एक बेटी है। खेतीबाड़ी का काम करता था। मृतक रविवार शाम को घर से निकला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई 2021 में मृतक की ओर से नाबालिग से रेप का मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। रेप के आरोपी पड़ोसी ने मुकदमा दर्ज होने के करीब 1 महीने बाद रेप के आरोपी ने जहर खा लिया था। उसकी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मुकदमा दर्ज कराने और सुसाइड के बाद ही आरोपी के परिजन उनको धमकाते रहते थे। कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके थे। इसको लेकर पुलिस को भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए आरोपी के हौसले बुलंद थे। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों के परिजनों ने वारदात को अंजाम दिया था। 80 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं। इसके बाद प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण माने। पोस्टमार्टम के लिए बिनाई अस्पताल लेकर गए थे। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी केकड़ी घनश्याम शर्मा, डीएसपी खीवर सिंह भी मौके पर पहुंचे। एसपी शर्मा ने बताया कि मौके पर एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। बिनाई थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि मृतक की शिनाख्त करके प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का ही लग रहा था। जयपुर के फेमस क्लब में गुरुवार रात करीब 2 बजे युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की, जो क्लब में एंट्री नहीं मिलने से नाराज थे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक युवतियां क्लब में पार्टी कर रहे थे। अचानक अंदर घुसे युवकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बार में रखी बोतलें भी तोड़ दी। ये हालात तब है जब एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा सभी होटल, बार और क्लब संचालकों को 10 बजे तक पार्टी बंद करने का आदेश दे चुके हैं। यह घटना 29 सितंबर को अहिंसा सर्किल पर स्थित ब्लैक आउट क्लब की है। रात 2 बजे गुस्साए युवकों ने डिस्को बार में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। युवकों के उपद्रव करने के बाद मैनेजर ने अशोकनगर थाना पुलिस को जानकारी दी। अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को खदेड़ दिया। युवकों का कहना था कि उनके सामने अन्य युवकों को एंट्री दी जा रही थी। अशोकनगर थाना सीआई विक्रम सिंह ने बताया कि कमलेश कुमार की ओर से शिकायत दी गई है, जिसमें इमरान चौबदार के खिलाफ उपद्रव करने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी मोहित जैन ने बताया कि क्लब में पार्टी चल रही थी। इस दौरान 6 से ज्यादा युवक क्लब में घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड और महिला गार्ड से उनकी बहस हो गई। बहस के बाद सभी युवक जबरदस्ती क्लब के अंदर घुस गए। युवक सीधे बार की ओर बढ़े। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की। इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। क्लब में 100 से अधिक युवक और युवतियां मौजूद थे। रात करीब 2 बजे हुई इस घटना से सभी लोग डर गए। बाहर से आए युवकों ने कुर्सियों को बार काउंटर पर मारना शुरू कर दिया। एक के बाद एक युवक एग्रेसिव होते हुए मारपीट करने लगा। इस दौरान काउंटर पर बैठे सेल्समैन की आंखों पर चोट लगी। हालांकि बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने मामला संभालते हुए सभी उपद्रवियों को बाहर निकाल दिया, लेकिन हंगामा चलता रहा। अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी युवकों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। जयपुर शहर में मौजूदा समय में करीब 50 से अधिक छोटे और बड़े क्लब चल रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा के निर्देशों की पालना किसी में नहीं हो रही है। देर रात तक शराब और डिस्को पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि हाल ही में सीएसटी ने ऐसे कुछ बारों पर भी कार्रवाई की है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये संचालित होने लगे हैं। जिम्मेदार थाना पुलिस इसे लेकर मौन बैठी हुई है। उनके लिए अधिकारियों के आदेशों के क्या मायने हैं, यह इस बात से समझ सकते हैं कि रात 2 बजे तक सी स्कीम में जमकर पार्टियां होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने प्रदेश के आवासीय क्षेत्र में रात 10 से सुबह 6 बजे नो हॉकिंग जोन रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जयपुर की कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ने
नवंबर 2021 में एनजीटी में राज्य के पर्यावरण संबंधी विभागों के विरुद्ध याचिका भी दायर की थी। इसके बाद एनजीटी ने देर रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बजाने के आदेश दिए थे। इसे गंभीर मानते हुए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने भी आदेश निकाले थे, लेकिन जिम्मेदार थाना अधिकारी इसे लेकर कितने सजग है यह वीडियो उसे दिखाने के लिए काफी है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।